नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। देश में सर्दी आने वाली है, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में अभी बारिश और बाढ़ का कहर लगातार बरपा हुआ है। बेंगलुरु में तो बाढ़ से हाल बेहाल है। पूरे शहर में दरिया बहता नजर आ रहा है। आप भी देखिए कैसे बेमौसम प्रकृति कैसे कैसे रंग दिखा रही है। बेंगलुरु शहर की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। यकीन करना मुश्किल है कि बारिश जा चुकी है और गुलाबी सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, लेकिन बेंगलुरु में बेमौसम की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। देखिए कैसे शहर में आई बाढ़ में ये लाल कार बह रही है। किसी में दम नहीं कि पानी की रफ्तार से इसको बचा ले। पूरे शहर में दरिया बहता नजर आया और पानी की धार ऐसी मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। एक तो भारी बारिश ने हालात खराब किए और उस पर शहर के बाहरी हिस्से हेसाकोरे हल्ली में एक झील में आई दरार ने रही सही कसर पूरी कर दी। पूरी रफ्तार के साथ पानी शहर में घुस गया और इसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। दर्जनों सड़कें पानी से लबालब थी। बाढ़ और बारिश ने महाराष्ट्र के कई शहरों को भी बेहाल कर दिया। बारामती में कहा नदी पर बना पुल ही साफ हो गया। पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में बह गया और 15 गांवों का संपर्क टूट गया। इसके बाद लोगों को सड़क कैसे पार करनी पड़ रही है, ये आपके सामने है। बारामती शहर जाना हो तो अब यही तरीका बचा है। बारामती में तबाही हर तरफ हुई। देखिए किस तरह बाढ़ और बारिश ने जमीन को बुरी तरह काट डाला। जमीन का ऐसा कटान हुआ कि 15,000 एकड़ जमीन पानी में समा गई। पीछे लोगों के पास बच गए सिर्फ आंसू और बेबसी। प्रकृति के गुस्से की ये तस्वीरें कहीं न कहीं संकेत दे रही हैं कि उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। बारामती से वसंत मोरे के साथ बेंगलुरु से नोलन आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। हिमाचल के किन्नौर के गांव में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आईटीबीपी के जवानों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद यहां से सभी लोगों को निकाला, लेकिन करीब करीब आधा गांव जलकर खाक हो गया। पहाड़ी गांव में तबाही की आग। धधक उठा आधा गांव, कई घर खाक। हिमाचली कस्बे किन्नौर के पूर्वनी गांव की ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। गांव के कई घरों में भीषण आग लग गई। एक के बाद एक घर इसकी चपेट में आते गए। फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन कई घंटे तक आग से तबाही का यह मंजर चलता रहा। करोड़ों की जायदाद इस आग में पूरी तरह राख हो गई। गांव में हाल में बने एक मंदिर का कुछ हिस्सा भी आग की चपेट में आ गया। दोपहर 3:30 बजे लगी आग को देर रात तक काबू किया जा सका। गनीमत रही कि आईटीबीपी की 17वीं बटालियन तुरंत मौके पर पहुंच गई और आग में फंसे लोगों को निकाल लिया गया। अभी आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। किन्नौर से विशेषज्ञ नेगी आज तक। महबूबा की किस बयान से मचा बवाल, दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म किया तो कश्मीर के कई स्थानीय नेताओं ने इसे अपने विशेष अधिकारों का हनन माना। खासकर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला खुलकर केंद्र के खिलाफ हो गए। गुस्सा अभी तक नहीं थमा है और महबूबा ने तो अब ये तक कह दिया है कि जब तक अनुच्छेद 370 वापस नहीं होगा तब तक वो भारत का झंडा नहीं उठाएंगी।
झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। अपनी सारी सियासत लुट जाने की तड़प लिए खामोशी और गुमनामी में 14 महीने की नजरबंदी बिताने के बाद शुक्रवार को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की जुबान को पहली बार मौका मिला। उन्हें जो कहना था वो पहले से हर कोई जानता था, लेकिन अपने दिल की बात में वजन डालने के लिए वो टेबल पर 2 झंडे भी लेकर बैठी। एक झंडा उनकी पार्टी का था और दूसरा जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा, जिसका 5 अगस्त 2019 के बाद वजूद ही खत्म हो गया। देखो, झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। Whatever is to be done we'll do that। मैंने तो खून की बात की। मैंने कहा अगर इस बार लीडर्स को अपना खून देने की जरूरत पड़ेगी, महबूबा मुफ्ती विल बी द फर्स्ट वन टू डू दैट। और मैंने पहले भी कहा, जाती तौर पे जाती पार्टी के वर्कर से मिलके बात करेंगे हम, फिर पीपल्स अलायंस की पार्टी मिलेंगे, हम आपस में बात करेंगे। जो इलेक्शन का, जहां तक मेरा जात का, महबूबा मुफ्ती की जात का सवाल है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इलेक्शंस, लेट मी टेल यू दैट। मैं जो आईन जिसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ती थी, जब तक वो आईन हमें वापस नहीं होता, महबूबा मुफ्ती हैज गॉट नथिंग टू डू विद द इलेक्शंस, लेट मी टेल यू दैट। तिरंगे को लेकर महबूबा मुफ्ती का ये ऐतराज पुराना है। जम्मू कश्मीर को वो अपनी मिल्कियत समझती रही हैं, लिहाजा धारा 370 का खत्म होना उनके लिए जायदाद लुट जाने जैसा है। लेकिन उनके पुराने सियासी साथी नसीहत दे रहे हैं कि वो जितनी जल्दी अपना भ्रम दूर कर लें उतना अच्छा है, क्योंकि 370 तो अब नहीं लौटने वाली। यदि वो मुख्य धारा की भारत की राजनीतिक हैं तो उन्हें भारत के तिरंगा उठाने में आपत्ति क्यों है? और यदि आपत्ति है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम इतने वर्षों से बात कह रहे हैं वो एक बार पुनः सिद्ध होती है। पीडीपी हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब वो सत्ता में बैठते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं, जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो पाकिस्तान की जय करते हैं। मैं जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन करता हूं कि महबूबा मुफ्ती ने जो राष्ट्रद्रोह किया है, इसका तुरंत संज्ञान लेकर महबूबा मुफ्ती पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करके इसको फिर से जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए। 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में 1947 के कबायली हमले की बरसी मनाई गई, लेकिन धारा 370 के नाम पर जार-जार रोने वाली महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार ने इस मौके पर जुबान तक नहीं खोली। विभाजन और फिर कबायली हमले झेलने वाले परिवार इस दोहरी राजनीति पर लानतें भेज रहे हैं। कहाँ थे उमर अब्दुल्ला, जो अक्सर जो है बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी बात पहुंचाते हैं? कहाँ थी महबूबा मुफ्ती या उनकी आगे आने वाली जो डायनेस्टिक है जिन्होंने उनका हैंडल समाया? उनमें से क्यों कोई था अपने लोगों के लिए नहीं बोला? उन्होंने अपने जो लोग थे, चाहे जम्मू की बात करें या मैं कश्मीरियों की बात करूं, कितने ही हमारे लोग जो थे जो शहीद हुए इन कबायलियों के हमले से, क्यों उनके लिए एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला? संविधान के अनुच्छेद 370 के खात्मे पर देश के संसद और राष्ट्रपति मुहर लगा चुके हैं, लेकिन फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई है। दूसरी ओर धारा 370 को लेकर अलग अलग राजनीतिक विचारधारा भी हो सकती है और इसे हटाना या वापस लाना बहस का मुद्दा भी हो सकता है। लेकिन महबूबा मुफ्ती की मांग पर कांग्रेस को गहरी सियासी साजिश दिख रही है। कांग्रेस तो इस बात पर भी सवाल उठा रही है कि मुफ्ती को बिहार चुनाव के मौके पर क्यों रिहा किया गया। महबूबा मुफ्ती किस राजनीतिक दल की सहयोगी थी? नरेंद्र मोदी जी की। महबूबा मुफ्ती जी के साथ मिलकर सरकार किसने बनाई थी? नरेंद्र मोदी जी ने। और कश्मीर बिहार में मुद्दा कैसे है? महबूबा मुफ्ती और उनके जैसे बाकी सियासतदान अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन ये बात इन नेताओं को जरूर समझनी होगी कि तिरंगे को नकारने से ये चंद लोगों को भले खुश कर लें, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ एकाकार हो चुका जम्मू कश्मीर ऐसी नफरत वाली सियासत से आगे बढ़ चुका है। श्रीनगर से शुजाउल हक, जम्मू से सुनील भट्ट और दिल्ली से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में लोकल मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रवाद पर सभी वोकल हैं।
बिहार की चुनावी जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर आए हैं। उधर राहुल गांधी ने भी जोर लगाया। चुनावी रण में 370 से लेकर चीन गलवान तक की बात हो रही है, लेकिन इससे बिहार अपने लोकल मुद्दों से पीछे चला गया है। जिस चुनाव को लोकल पर वोकल होना था, उसमें राष्ट्र और राष्ट्रवाद की फीलिंग आ रही है। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा न झुके दले। सवाल दूसरा है, जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए, उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया? पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे? ये बताइए। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए, तो हमारी प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया? सवाल भाइयों और बहनों ये है। चीन, गलवान, सेना, सैनिक और 370। बिहार की चुनावी जंग में अब इन्हीं की गूंज है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या राहुल गांधी बिहार की लड़ाई में नेशनल लीडर उतर गए तो चुनाव भी लोकल नहीं रहा, ना मुद्दे लोकल रहे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही चुनावी पिक्चर बदल गई। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे? यह बताइए। राष्ट्रीय मुद्दों की ये लड़ाई बिहार चुनाव में हावी हो चुकी है। मैदान जंग में पीएम मोदी के उतरने से हवा बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैक टू बैक 3 रैलियां की है। सासाराम, गया और भागलपुर से धमाकेदार प्रचार शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी बात पहली ही रैली में पीएम मोदी ने कही। ये बात कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने वाले फैसले पर थी। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री ने 370 की बात की, राहुल गांधी चीन की बात कर रहे हैं और नेताओं की यही बातें बिहार चुनाव की बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं। 370 पर पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनावी माहौल बना चुके हैं। भगवान राम मंदिर और अयोध्या की बात भी बिहार चुनाव में हो चुकी है। कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। अगर पालीगंज का भी कोई नौजवान चाहता है कि उसे पालीगंज के साथ साथ श्रीनगर में भी एक मकान बनाना है, तो अब जाकर के वहां पर जा सकता है और श्रीनगर में भी अपने लिए मकान खरीद सकता है। हमने तो जनता का काम भी किया और राम का काम भी किया है। इन मुद्दों में सबसे नया मुद्दा तो फ्री कोविड वैक्सीन का जुड़ गया है। वैक्सीन अब तक आई भी नहीं, लेकिन चुनाव में इस पर बात हो रही है। कोरोना वैक्सीन जब बन जाएगी, बिहार में हमारी सरकार बन रही है, तो बिहार सरकार केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर बिहार के लोगों को, कोरोना पीड़ित लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराएगी। ये वैक्सीन अगर आएगा तो ये देश का होगा ना कि बीजेपी का होगा। तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ऐसा लगता है कि बिहार का चुनाव अब देश का चुनाव बन गया है। बिहार के मुद्दे बैकफुट पर चले गए हैं और इन पर चर्चा धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज तक ब्यूरो। हिमाचल के किन्नौर के गांव में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आईटीबीपी के
जवानों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद यहां से सभी लोगों को निकाला, लेकिन करीब करीब आधा गांव जलकर खाक हो गया। पहाड़ी गांव में तबाही की आग, धधक उठा आधा गांव, कई घर खाक। हिमाचली कस्बे किन्नौर के पूर्वनी गांव की ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। गांव के कई घरों में भीषण आग लग गई। एक के बाद एक घर इसकी चपेट में आते गए। फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन कई घंटे तक आग से तबाही का यह मंजर चलता रहा। करोड़ों की जायदाद इस आग में पूरी तरह राख हो गई। गांव में हाल में बने एक मंदिर का कुछ हिस्सा भी आग की चपेट में आ गया। दोपहर 3:30 बजे लगी आग को देर रात तक काबू किया जा सका। गनीमत रही कि आईटीबीपी की 17वीं बटालियन तुरंत मौके पर पहुंच गई और आग में फंसे लोगों को निकाल लिया गया। अभी आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। किन्नौर से विशेष नेगी, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।